सालों साल इंसान एक बुनियादी सवाल से जूझता रहा है। क्या हमारी जिंदगी की अहम घटनाएं जैसे कि जन्म, शादी और मौत पहले से तय होती हैं या फिर हमारी अपनी किस्मत लिखने की ताकत होती है? क्या हम अपने जीवन के लेखक हैं या केवल एक पूर्व निर्धारित पटकथा के पात्र? ये सवाल सदियों से गूंज रहा है, जिस पर फिलॉसफर, रहस्यवादी और आम लोग सब ने विचार किया है। हर युग और हर संस्कृति ने इस प्रश्न का सामना किया है और इसके उत्तर में विविधता पाई है। ये सवाल हमारी सबसे गहरी चिंताओं और आकांक्षाओं को छूता है, हमारी उन ताकतों को समझने की इच्छा को जो हमारी जिंदगी को नियंत्रित करती हैं, और उस हद तक जहां अनजान के सामने हमारी मर्जी नहीं चलती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन के निर्माता हैं या केवल एक विशाल ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा। कुछ लोग इस विश्वास में सुकून पाते हैं कि एक ईश्वरीय योजना हमारे हर कदम को निर्देशित करती है, जबकि दूसरे इस विचार में आजादी पाते हैं कि हम अपने भविष्य के खुद वास्तुकार हैं। यह विश्वास और स्वतंत्रता के बीच का संतुलन है जो हमें अपने जीवन के अर्थ को खोजने में मदद करता है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है और इस सदियों पुरानी दुविधा पर विचार उतने ही विविध हैं जितनी मानवता खुद। हर व्यक्ति और समाज ने इस प्रश्न का अपने तरीके से उत्तर देने की कोशिश की है। फिर भी उन विभिन्न मान्यताओं और फिलॉसफी को एक्सप्लोर करके जिन्होंने इस सवाल से जूझने की कोशिश की है, हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह समझ हमें अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। यह एक्सप्लोरेशन हमें प्राचीन मिथकों और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के जरिए विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों और व्यक्तिगत विचारों के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है। यह यात्रा हमें समय और स्थान के पार ले जाती है, हमें विभिन्न सभ्यताओं और उनके विश्वासों से परिचित कराती है। यह यात्रा हमें अपनी धारणाओं का सामना करने, जो हमें पता है उस पर सवाल उठाने और मानव अस्तित्व के केंद्र में मौजूद रहस्य को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने और नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अंततः भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा का सवाल एक पहेली बना रह सकता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद कभी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। हालांकि इस कालातीत बहस में शामिल होकर हम जीवन की जटिलताओं और चॉइस, मौकों और परिस्थितियों की जटिल बनावट के लिए गहरी सराहना विकसित कर सकते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत रास्तों को आकार देते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पल को महत्व देने और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। यह विचार कि हमारा जीवन नियति की एक महान बनावट में बुना गया है, मानव इतिहास में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी रूप में पहले से ही तय किया गया है। प्राचीन संस्कृतियां अक्सर अपनी दुनिया और उसके भीतर अपने स्थान को आकार देने वाली अकथनीय ताकतों की व्याख्या करने के लिए पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांड विज्ञान की ओर रुख करती थीं। इन कहानियों ने उन्हें अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझने में मदद की। ग्रीक पौराणिक कथाओं में 3 मोइराई या भाग्य की देवी हर नश्वर जीवन के धागे अपने हाथों में रखती थीं, काटती थीं, मापती थीं और अंततः उस धागे को काट देती थीं जो किसी के जीवन काल को निर्धारित करता था। यह विश्वास था कि इन देवियों के हाथों में ही जीवन और मृत्यु का नियंत्रण था। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मा निर्माता के बारे में बात की गई है, जो सभी प्राणियों के भाग्य को उनके जन्म के समय उनके माथे पर लिखते थे। यह मान्यता थी कि ब्रह्मा के लेखन से ही व्यक्ति का जीवन पथ निर्धारित होता था।
ये कथाएं हालांकि अपने विवरणों में भिन्न हैं, एक सामान्य मानवीय आवश्यकता को दर्शाती हैं जो अज्ञात को समझने और अस्तित्व की अराजकता में व्यवस्था खोजने की है। यह मानव स्वभाव है कि वह अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज करता है। प्राचीन बेबीलोन में अपनी जड़ों के साथ ज्योतिष मानव मामलों पर आकाशीय पिंडों के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए एक प्रणाली की पेशकश करता था, जिसमें जीवन, मृत्यु और विवाह के मामले शामिल थे। यह प्रणाली उन्हें उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान करती थी। किसी के जन्म के समय तारों और ग्रहों की स्थिति को व्यक्ति के चरित्र और भाग्य पर अपनी छाप छोड़ने वाला माना जाता था। यह विश्वास था कि आकाशीय पिंडों की स्थिति से ही व्यक्ति का भविष्य निर्धारित होता है। जबकि ज्योतिष के लिए वैज्ञानिक आधार को काफी हद तक नकार दिया गया है, यह कई लोगों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है। ब्रह्मांड में अर्थ और पैटर्न खोजने की गहरी इच्छा रखने वाले मानव की बात करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे जीवन में कुछ चीजें पहले से ही तय होती हैं। ये प्राचीन मान्यताएं हालांकि अक्सर आज केवल अंधविश्वास के रूप में देखी जाती हैं, मानव मानस और भाग्य और स्वतंत्र इच्छा की अवधारणाओं के साथ इसके स्थायी आकर्षण की एक झलक पेश करती हैं। यह हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को कैसे देखा और समझा। ये हमें याद दिलाती हैं कि अर्थ और उद्देश्य की खोज मानव अनुभव का एक अभिन्न अंग है, और यह कि ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में हम खुद को जो कहानियां सुनाते हैं, उनका इस बात पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे जीवन की दिशा पहले से ही तय होती है और हम केवल उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं में कर्म की अवधारणा भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के अंतर संबंध पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करती है। कर्म, जिसे अक्सर क्रिया या कर्म के रूप में अनुवादित किया जाता है, यह सुझाता है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियां केवल संयोग का परिणाम नहीं हैं, बल्कि हमारे पिछले कार्यों के परिणामों से आकार लेती हैं, शायद यहां तक कि पिछले जन्मों से भी। जीवन की यह चक्रीय समझ यह सुझाती है कि हम एक निश्चित कर्मिक विरासत के साथ पैदा हुए हैं, जो हमारे पिछले कर्मों से प्रभावित प्रवृत्तियों और रुझानों का एक समूह है। हालांकि इस कर्मिक ढांचे के भीतर हमारे पास चुनाव करने की आजादी है, जो हमारे भविष्य को आकार देगी और हमारे अगले पुनर्जन्म के पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगी। इस दृष्टिकोण से दाम, जन्म, विवाह और यहां तक कि मृत्यु को अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की निरंतर यात्रा में आपस में जुड़े बिंदुओं के रूप में देखा जाता है। हमारे जन्म की परिस्थितियां पिछले कर्मों से प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन इस जीवन में हमारे कार्य हमारे भविष्य के जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। जबकि कर्म की अवधारणा सांत्वना का स्रोत हो सकती है, ब्रह्मांडीय न्याय की भावना प्रदान करती है, यह चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि यह हमारी परिस्थितियों के लिए एक हद तक जिम्मेदारी का तात्पर्य है, जिसे दुनिया में पीड़ा और अन्याय की वास्तविकताओं के साथ मेल करना मुश्किल हो सकता है। प्राचीन पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक परंपराओं में अक्सर पाए जाने वाले भाग्य के निर्धारक विचारों के विपरीत आधुनिक विज्ञान एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है जो काफी हद तक संयोग और संभावना से आकार लेता है। यह दृष्टिकोण हमें एक नई समझ की ओर ले जाता है, जहां घटनाओं की अनिश्चितता और संभावनाओं की विविधता हमारे जीवन को आकार देती है। विकासवादी जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से हमारा अस्तित्व घटनाओं की एक लंबी और असंभव श्रृंखला का परिणाम है, एक ब्रह्मांडीय लॉटरी जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ और हमारी प्रजातियों का विकास हुआ।
यह एक अद्वितीय यात्रा है जो अरबों वर्षों के विकास और अनगिनत संयोगों का परिणाम है। आनुवंशिकी हमारी शारीरिक विशेषताओं, कुछ बीमारियों के लिए पूर्व नियोजितता और यहां तक कि हमारे व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीन हमारे अस्तित्व की नींव रखते हैं, लेकिन वे केवल एक हिस्सा हैं। हालांकि जीन नियति नहीं है, वे केवल संभावनाओं का एक सेट प्रदान करते हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। पर्यावरणीय कारक, पालन पोषण और व्यक्तिगत चुनाव सभी हमारे आनुवंशिक खाका के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जो प्रभावों की एक जटिल और लगातार विकसित होने वाली बनावट का निर्माण करते हैं। यह अंतःक्रिया हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, हमारे विकास और अनुभवों को आकार देती है। तंत्रिका विज्ञान मस्तिष्क के कार्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह सुझाता है कि जबकि हमारा चेतन अनुभव रैखिक और इरादतन महसूस कर सकता है, हमारे व्यवहार का एक बड़ा हिस्सा अचेतन प्रक्रियाओं से प्रेरित होता है, जो अनुभवों और परिस्थितियों के जीवन काल से प्रभावित होता है। यह हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। यह स्वतंत्र इच्छा की प्रकृति और इस बात के बारे में सवाल उठाता है कि हम वास्तव में अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के कितने नियंत्रण में हैं। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, या हमारे निर्णय पहले से निर्धारित कारकों का परिणाम हैं? जबकि विज्ञान जैविक और पर्यावरणीय कारकों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, यह निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है कि क्या हमारी नियति पूर्व निर्धारित है। ये क्या एक ऐसा प्रश्न है जो विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। चेतना की प्रकृति, संयोग की भूमिका और जीन, पर्यावरण और चुनाव की जटिल अंतःक्रिया निरंतर वैज्ञानिक जांच के विषय बने हुए हैं। यह एक अंतहीन खोज है जो हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करती है।